इंडिया में 1 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं हुई। बांग्लादेश जैसे मुल्क में सिर्फ 16% कीमतें बढ़ी हैं और हम हैं कि यहाँ 61% हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। फौज की 2 ही जगह हैं, तीसरी कोई जगह फौज की नहीं हुआ करती। फौज या बैरकों में या सरहदात पर। यहाँ पर पुलिस की तरह चौकों में खड़ी हो गई है और एक एक चीज को वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। क्या फौज तो हमारी आखिरी सहारा होता है। फौज तो आखिरी एक हमारा ऑप्शन होता है और वो अगर आए रोज जो है चौकों चौराहों पर पुलिस की तरह खड़ी रहेगी, क्या इज्जत तो फिर उसके। फजलुर रहमान ने कहा कि अगर इलेक्शन लड़ना है ना तो वर्दी उतारो और आ जाओ। दोस्तों, मौलाना साहब एक बात भी बगैर दलील के नहीं करते हैं और ये बात पता नहीं पटवारियों की समझ में क्यों नहीं आ रही। साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को आप सुनिए और आखिर में फिर मेरे कायद साहब की बात को भी जरूर सुनते जाइए। लड़ाई करनी है, वर्दी पहनी है लड़ने के लिए, तो मरना मराना तो हो जाता है यार, क्या हो गया। और अगर वर्दी वाला सियासत करेगा तो जो मौलाना कह रहे हैं फिर वही बात होगी। और जो दूसरी बात मौलाना ने कही कि तुम अगर कुर्बानियां देते हो, शहादतें देते हो, तो तुम उसके एवज कौम से उसका सिला वसूल करते हो मरात की सूरत में। चले मौलाना जरा सख्त बोल गए मौलाना, बहुत सख्त जुमला बोला है मौलाना ने, बहुत सख्त। मेरा ख्याल है ये बात बर्दाश्त नहीं होगी फौज से, ये मैं आपको बता दूं। चले माना कि जान कोई भी काम, जब आप सरकार के मुलाजिम हो, आप पुलिस में हो, जज हो, पटवारी हो, महकमा हेल्थ में हो, महकमा ज़राअत में हो, महकमा तालीम में हो, महकमा फौज में हो, किसी भी महकमे में, जब आप सरकार के मुलाजिम होते हैं तो सरकार आपको पैसा देती है, उसके एवज आप काम करते हैं सरकार का। लेकिन कोई और जान नहीं देता। अब डॉक्टर जान तो नहीं देता, टीचर जान तो नहीं देता, महकमा ज़राअत वाला सरकारी मुलाजिम जान तो नहीं देता, महकमा रेवेन्यू का, महकमा कस्टम का वो जान तो नहीं देता। जान तो फौजी देगा या पुलिस वाला देगा, माना। और जान देना कोई आसान काम नहीं होता। इसी जान के खातिर ही तो सब कुछ करते हैं हम लोग, और वो जान कुर्बान कर देना, इनकी जानें कुर्बान होती हैं हमारे सर आंखों पर ही तो कौम बिठा के रखती रही 80 साल से। अब आप अपने काम ही गलत कर रहे हो यार, आप अपने करतूत ही ठीक नहीं कर रहे हो तो कौम क्या करे। आपकी जानों ने, जो आपने जानों का नजराना पेश किया, उसी की तो कौम मोहब्बत करती रही आपसे। उसी के लिए तो गैर मशरूत आपको खुली छूट मिली रही। आपको मुहाफिज समझ कर ही तो आपसे सवाल नहीं होते थे। मुहाफिज समझ कर ही तो आपको दरगुजर कर दिया जाता था। आपको मुहाफिज समझ के, जानिसार समझ कर ही आपको जाने फिदा करते थे इस मुल्क पर। इसीलिए तो लोग कहते थे यार कोई बात नहीं, बाकी बुरे हैं ये अच्छे हैं। हालांकि कौन बुरा था वो सबको पता लग गया, असल बुरा कौन था। अब और क्या खिराज चाहते हैं आप कौम से। अब ये तो नहीं हो सकता ना, जो बात मौलाना ने की उसका मतलब ये है कि जाने कुर्बान करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप फिर उसके सिले में या उसके एवज आप मुल्क के अंदर गैर आईनी काम करना शुरू कर रहे हैं। सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। ईरान से गैस लेनी है कि नहीं, ये फैसला पाकिस्तान नहीं करेगा, ये बिग ब्रदर फैसला करेगा। ठीक है, दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। पेट्रोल ईरान से लेना कि नहीं, ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये फैसला बिग ब्रदर करेगा। थोड़ा सफर तो कर ले, क्या पता। देखे पहले तो पाकिस्तान फैसले नहीं था कर रहा, नो डाउट अभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अभी इससे हम नाम तो चल रहा है पाकिस्तान का। क्या पता आने वाले वक्त में हम अपनी मर्जी से गैस लें, अपनी मर्जी से फ्यूल ले, रशिया से, ईरान से, जिससे दिल करे ले। अभी तो हम रशिया से भी नहीं ले रहे, ईरान से भी नहीं ले रहे। अल्लाह करे जी, हमारी तो दुआ है ये वक्त आए, लेकिन अभी तक तो ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ट्रम्प जो 70,000 मुसलमान बच्चों का कातिल है, उसके लिए हमारी हुकूमत हर जगह कह रही है इस बंदे को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। नहीं, वो पहले कहा था ना जब जंग रगवाई थी इंडिया पाकिस्तान की, अब तो नहीं कहा। अगर आप ये ना पूछते तो मैं ना बताता। इसी जंग के दौरान हमारी सीएम साहिबा से एंकर ने कहा था क्या कि अभी भी क्या आप नोबेल इनाम के लिए उसे नामजद करते हैं। उन्होंने कहा जी पीएम ये जो शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पाक आर्मी के खिलाफ बयान दिया तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिक्स लीडर इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं और यह बात क्यों बता रहे हैं कि इंडिया किसी का गुलाम नहीं है, अपने फैसले इंडिया खुद करता है। दोस्तों, यह बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर करता हूं। और मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर पर्चे काट दिए गए हैं।
पर्चे क्यों काटे गए हैं? मौलाना फजल रहमान ने पाक आर्मी के खिलाफ बयान दिए हैं। जो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान शहीद होते हैं, मौलाना फजल रहमान ने उन पर तनकीद की है कि वो शहीद होते हैं तो हमसे तनख्वाह लेते हैं, यानी जो हमारे टैक्स का पैसा होता है उससे तनख्वाह लेते हैं, तो शहीद होते हैं तो क्या हो गया। तो यह खबर भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो दूसरी तरफ पब्लिक पाकिस्तान कह रही है कि पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोल किससे लेगा यह फैसला IMF कर रहा है। पाकिस्तान जो चीज लेगा उसके फैसले IMF करेगा और पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है। तो दोस्तों यह भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान ने इंडिया की तारीफ क्यों की है? दोस्तों हाल ही में मौलाना फजल रहमान ने पाक आर्मी के खिलाफ बयान दिया, जिसमें मौलाना फजल रहमान बोले हैं कि अगर पाक आर्मी के नौजवान शहीद होते हैं ना तो हम पर कोई एहसान नहीं है, वो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। तो मैं मौलाना फजल रहमान से कहना चाहता हूं, देखिए तनकीद आप हर बंदे पर करें, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन जो पाक आर्मी के नौजवान शहीद होते हैं ना, शहीदों पर कभी तनकीद ना करें, क्योंकि वो मुल्क का दिफा कर रहे होते हैं। जो शहीद होते हैं मतलब दुनिया से चले जाते हैं, लड़ते लड़ते दुनिया से चले जाते हैं, तो उन पर कभी तनकीद ना करें। आप जिस पर तनकीद मर्जी करें, आपको कोई भी नहीं रोकता और आपका हक है तनकीद करना। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, जो सियासत में इंटरफेरेंस करे, आप उन पर खुलकर तनकीद करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इंडिया में 1 रुपया पेट्रोल नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? कि IMF ने यह हुक्म नहीं दिया कि इंडिया में पेट्रोल बढ़ाया जाए, और पाकिस्तान को जब हुक्म देता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ाया जाए तो ये 1 मिनट भी नहीं निकालते, मतलब अपने पांव के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं कि अब IMF का हुक्म आ गया है तो हम इसको कैसे टाल सकते हैं। हम अभी मानते हैं IMF का हुक्म, अभी हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, तो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देती हैं। और मौलाना फजल रहमान ने यह भी बात की है कि दूसरी तरफ बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जो बांग्लादेश है वो भी IMF की बात नहीं मानता, उनके सामने बांग्लादेश ने सर नहीं झुकाया हुआ। मौलाना फजल रहमान का बात करने का मकसद है कि IMF के सामने पाकिस्तान ने सर झुकाया हुआ है, ना झुका रहा है इंडिया और ना ही झुका रहा है बांग्लादेश। यह वीडियो मौलाना फजल रहमान की काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उसी के साथ दिखाया जा रहा है जो मौलाना फजल रहमान ने पाक आर्मी पर तनकीद की है। तो दोस्तों इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के ऊपर पर्चे कट चुके हैं। पर्चे क्यों कट चुके हैं? कि मौलाना फजल रहमान ने पाक आर्मी पर तनकीद की है। तनकीद वही है कि जो शहीद होते हैं हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। दोस्तों यही मौलाना फजल रहमान है। अगर इनका माजी देखे ना तो पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ मिलकर, यानी जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स लीडर हैं, इनके साथ मिलकर ये गेम डालते रहे हैं और आज उनसे अलहदा हो गए हैं। आज पाक आर्मी पर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद क्यों कर रहे हैं? अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इनका माजी देखें तो इसकी कोई बहादुरी नहीं है, यह तो पॉलिटिक्स लीडरों के सामने घुटने टेक देता है। मौलाना फजल रहमान अब पाक आर्मी पर तनकीद करके अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है और अपने किस्से आप ही दुनिया को सुनाना चाहता है। बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं और कुछ लोग यह बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब बहुत दिलेर आदमी है, मौलाना साहब के अंदर जिगरा है, वो सलाहियत है बात करने की, जो बात मौलाना फजल रहमान कर रहा है। दोस्तों दुश्मन के साथ लड़ने वाले पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया ने लड़ाई देखनी थी पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों की, वो लड़ाई देखने के बजाय दुनिया लड़ाई देख रही है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं और दुनिया इनका तमाशा देख रही है। तो दूसरी तरफ पब्लिक पाकिस्तान ने कहा है कि पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोल किससे लेगा यह फैसले IMF करेगा। दोस्तों जो बात पब्लिक ने की है ना, पब्लिक ने बिल्कुल 100% ही सच बोला है, पब्लिक ने झूठ नहीं बोला। क्योंकि सुना यह गया था कि पूरी दुनिया के फैसले शहबाज शरीफ कर रहा है, मतलब USA ईरान की सीजफायर करवा रहा है। अगर USA को देखा जाए तो वो एक सुपर पावर कंट्री है, बहुत बड़ी आलमी कंट्री है, और उसके फैसले शहबाज शरीफ कर रहा था। जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो वो फैसला IMF करता है। अब पब्लिक पाकिस्तान पूछ रही है कि कहां गया है शहबाज शरीफ, दुनिया के फैसले करने वाला। और जो उनके मिनिस्टर हैं वो एक मिनट के बाद आती हैं टीवी के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं। कहां तारीफें हो रही हैं पाकिस्तान की? पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसने घुटने टेके हुए हैं IMF के सामने।
तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के फैसले कैसे कर रहा है, यह पब्लिक पाकिस्तान सवाल उठा रही है। और पब्लिक पाकिस्तान यह भी कह रही है कि अगर पूरी दुनिया के फैसले शहबाज शरीफ कर रहा है ना, तो जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, यह फैसले शहबाज शरीफ खुद करता। और पब्लिक पाकिस्तान यह भी बात कर रही है कि जो हमारे पड़ोसी हैं, यानी जो हमारी नेबर कंट्रियां हैं, वहां पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। अब इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 320 रुपए है। 74 रुपए पेट्रोल सस्ता करके शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा एहसान किया है कौम पर। अभी तक पेट्रोल की कीमत 320 रुपए बरकरार है, इससे नीचे नहीं आई। पेट्रोल की कीमत कम करके शहबाज शरीफ ने फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। पेट्रोल की कीमत 14 रुपए बढ़ाकर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने कौम पर एहसान किया है, यानी पहले जो मैंने पेट्रोल की कीमत कम की है तो मैंने पब्लिक को बहुत बड़ा रिलीफ दिया। अब जो मैं कीमत बढ़ा रहा हूं ना, यूएसए ईरान की जो जंग लगी हुई है इस जंग की वजह से मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहा हूं। दोस्तों, जंग हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, पाकिस्तान पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन जब वो इरादा करते हैं ना, अमेरिका कहता है कि मैं मिसाइल फेंकूंगा ईरान के ऊपर, ईरान कहता है मैं मिसाइल फेंकूंगा अमेरिका के ऊपर, तो यह खबर सुनकर शहबाज शरीफ पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ा देता है क्या बात है यार इस लीडर की। इस लीडर ने तो पाकिस्तानी अवाम को फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल ठीक पूछ रहे हैं कि असल में यह बताएं इनके पीछे ताकत कौन सी है। ये इतने बड़े गलत काम कर रहे हैं पाकिस्तान में सरेआम, और इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये किस तरह का प्राइम मिनिस्टर है। कुछ लोग तो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं दोस्तों जो सुनने के काबिल नहीं है। तो मैं ये कहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया का फैसला शहबाज शरीफ कर रहा है, पूरी दुनिया का फैसला शहबाज शरीफ नहीं कर रहा। अब हकीकत खुलकर सामने आ गई है। ईरानी वजीर खारजा ने क्या कहा है, यानी जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है उसने क्या कहा है, जरा उनकी जाकर न्यूज सुने। उसने कहा है कि जो पाकिस्तानी है ना, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, हमें पहले भी पता था ये हमारी सुलह नहीं करवा सकेंगे। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों जो ये बात कर रहा है। तो बताएं शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के फैसले कैसे कर रहा है। जो लोग ये बात करते हैं ना, जरा वो हकीकत देख लिया करें, हकीकत देखे बगैर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।